तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ये जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह कहा गया है कि अगर इन तीनों देशों के इन 6 समुदाय में से कोई भी समुदाय के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो और वे कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। पहले 7 वर्ष था, अब 5 वर्ष कर दिया है। वे कम से कम 5 वर्षों तक अगर भारत में रहा हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मतलब समझिएगा, एक बार फिर से इस बात को बोल रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संबंध भारत के 3 पड़ोसी राष्ट्र से है। वो 3 पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह प्रावधान किया गया कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो और वह कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। दी जा सकती है नहीं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में था। और इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो यह एक्ट है, इस एक्ट को भारत की संसद में, भारत की पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको सबसे पहले लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में इसे रखा गया और लोकसभा ने इस विधेयक को 10 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 10 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। तत्पश्चात यह विधेयक राज्यसभा में गया। राज्यसभा ने इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। जब लोकसभा राज्यसभा पारित कर दिया, तत्पश्चात यह गया राष्ट्रपति के पास और जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इसे 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर कर दिया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी मंजूरी दे दी या राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया। संसद तो पारित कर दिया, लेकिन इसे लागू उस समय नहीं किया गया। हाल में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब भारत के 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा किया, उससे ठीक कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू करने की घोषणा किया। अर्थात हाल में यह चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि हाल में इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। 11 मार्च 2024 को इसे लागू किया गया है।
यानी पारित 2019 में ही हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया है 2024 में, 2024 में। और देखिए, आप अगर इस एक्ट की बात करेंगे तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए हैं, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए हैं, जुलूस निकले हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में आप याद कीजिए, पटना के भी सब्जी बाग में, पटना के भी सब्जी बाग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के धरना प्रदर्शन क्यों हुए, भारत में धरना प्रदर्शन क्यों हुए। देखिए, बात यह है कि एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम दृश्य अगर आप देखेंगे, प्रथम दृश्य अगर आप देखेंगे, ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह अधिनियम किसी की नागरिकता थोड़े छीन रहा है, यह अधिनियम तो नागरिकता दे रहा है। मतलब भारत के पड़ोसी राष्ट्र में जो सताए हुए अल्पसंख्यक है उन्हें यह अधिनियम तो नागरिकता दे रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भले मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है ये, क्या वहां के मुसलमानों को नहीं सताया जाता होगा? वहां के मुसलमानों को भी सताया जाता होगा। तो इस एक्ट में मुसलमानों को, उन देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाने की बात की गई है। यह तो एक प्रकार से ठीक ही है, यह एक प्रकार से ठीक है। भारत की जनसंख्या ऐसे भी पहले से कम थोड़े है, बहुत है। एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह ठीक ही है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो देखिए, बांग्लादेश के बहुत सारे सताए हुए मुसलमान, जिसे बांग्लादेश में सताया गया, पाकिस्तान में सताया गया, अफगानिस्तान में सताया गया जो मुसलमान है, वो आ गया भारत, वो भारत आ गया। अब भारत की सरकार कह रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आए मुसलमान है उसे हम नागरिकता नहीं देने जा रहे हैं, उसे हम नागरिकता नहीं देने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठी मुसलमान है, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले जो घुसपैठी मुसलमान है, जो भारत में रह रहा था लेकिन उसके पास नागरिकता था नहीं, तो उस प्रकार के मुसलमान को भारत से बाहर कर दिया जाना है इस एक्ट के तहत, भारत से बाहर कर दिया जाना है इस एक्ट के तहत। तो एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सही भी है। लेकिन जब यह एक्ट आया था और इस एक्ट का विरोध होने लगा तो बीजेपी के लोगों ने कहा हम तो गांधी जी के विचार को लागू कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ये नहीं बोले थे कि सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को ही दिया जाएगा। गांधी जी बोले थे सबको दिया जा सकता है। मुसलमान भी, अगर इन देशों के पीड़ित कोई मुसलमान है वो भी आएंगे तो वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो ऊपरी दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी जानी है, और जो सच में भारतीय मुसलमान है, उनके पूर्वज भारत के मुसलमान रहे, उनके पास सारा दस्तावेज है, तो उनकी नागरिकता थोड़े छीनी जानी है, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जानी है। अब जो अपने देश में सताए गए अपनी सरकार के द्वारा, बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार के द्वारा सताए गए मुसलमान है, घुसपैठी के रूप में भारत आ गया, तो उस सब की नागरिकता छीनी जानी है, उस सब की नागरिकता छीनी जानी है।
तो घुसपैठी मुसलमानों की नागरिकता छीनी जानी है, ये तो बेहतर ही है। आप गलत तरीका से जो है घुसपैठ कर गए हैं तो आपको काहे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात बताइए आप हमको कि वो कहीं ना कहीं अपने देश में सताए गए हैं